इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर में अजीब अजीब तरह के एंगल्स दिए हुए हैं ना, 25, 41, 45, 25 डिग्री की वैल्यू तो तुमको नहीं आती है, तो कोई ना कोई रिजल्ट है जिसका इस्तेमाल है। तो ये देखो tan x इंटू tan y 1 होगा अगर x प्लस वाई 90 हो। तो यहां देखो 90 है सम, 65 25 यस, 41 49 90 है यस, 45 डिग्री खुद ही 1 होता है, तो डिनोमिनेटर हो गया 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में देखो सेक और कोसेक बराबर होते हैं अगर उनके अंदर जो एंगल्स लिखे हैं उनका टोटल 90 हो रहा हो, तो हो रहा है यस। तो ये दोनों बराबर है, प्लस माइनस में काट दो। यहां पर देखो कॉट और टैन दिया हुआ है, इनके अंदर की वैल्यूज का भी टोटल 90 है, और अगर टोटल 90 है तो ये आप काट दो, बराबर है। तो आंसर क्या आया 0। लेकिन अगर आप इस सवाल को इस तरीके से कर रहे हो तो आपने टाइम बर्बाद किया है। जे इस सवाल को आपसे जल्दी करता, क्यों मैं बताता हूं। देखो यहां दो काम है, आपको न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है और डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है, यस और नो। यस। अब देखो क्या है, जिसने डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया और न्यूमरेटर बाद में कैलकुलेट किया उसने क्या किया, पूरी मेहनत करी। लेकिन जिसने न्यूमरेटर पहले कैलकुलेट किया और डिनोमिनेटर उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइम बचाया कि नहीं बचाया उसने, यस। अब ये कैसे डिसाइड करोगे आप, जब भी किसी एक्सप्रेशन का आंसर 0 है, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करना है आपको, और आंसर 0 है, तो आंसर 0 तभी आएगा जब न्यूमरेटर 0 हो। इसलिए पहले न्यूमरेटर निकालो, अगर 0 वाला केस होगा तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं निकालना पड़ेगा। मान लिया 0 उत्तर नहीं है तो मेहनत बराबर की होगी ना, जिसने पहले डिनोमिनेटर निकाला वो बाद में न्यूमरेटर निकालेगा, निकालेगा ही निकालेगा। और अगर आपने पहले न्यूमरेटर निकाला और मान लिया ये 0 नहीं आया, उत्तर 0 नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर निकाल लो। तो कहने का मतलब है वर्स्ट केस में आपकी मेहनत उसके बराबर है और बेस्ट केस में आपकी मेहनत उसकी आधी है। इसलिए ना सवालों में ना बचपन से जो भी प्रोसेस आप यूज करते आए हो, आपको सीक्वेंशियल थिंकिंग कभी नहीं रखनी है। आपकी थिंकिंग जो होनी चाहिए वो नॉन लीनियर चलेगा, सवालों के हिसाब से हमें फैसला लेना है कि हमें करना क्या है। तो हमें 0 अगर आंसर में दिख रहा है और एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप पहले न्यूमरेटर कैलकुलेट करना, डिनोमिनेटर मत करना। समझ में आई बात करी, छोटी छोटी बातें बट बहुत काम की बातें। तो कहते हैं ना कि अगर आपको एवरेज से एक्सेलेंट बनना है सो यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, और वही है ये घसीटा लाल से अगर आपको जे बनना है देन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। सो